दिल्ली समेत एनसीआर के इलाके में प्रदूषण बढ़ने के साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस की मांग भी बढ़ी है। पॉलिसी बाजार के आंकड़े आए जिनके मुताबिक नवंबर महीने में हेल्थ इंश्योरेंस के संबंध में आने वाली इंक्वायरीज 50% बढ़ गई हैं। बता दें कि एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI जिसे हम कहते हैं 500 के पार चला गया है। पॉलिसी बाजार के हेल्थ इंश्योरेंस डिपार्टमेंट के बिजनेस हेड सिद्धार्थ सिंघल का यह भी कहना है कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए लोग ज्यादातर 1 करोड़ के रुपए की जो पॉलिसी है उसका विकल्प चुन रहे हैं। सर, क्या इस तरीके की बीमा पॉलिसी हैं अभी जो ये प्रदूषण वगैरह को कवर करती हूँ? ये अब दिल्ली के लिए और दिल्ली के आसपास के इलाकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर और बेहद चिंताजनक खबर भी है। पहली चीज़ तो है कि भारत की बीमा पॉलिसीज़ में पॉल्यूशन से रिलेटेड होने वाली बीमारियों के लिए फिलहाल कोई कवरेज उपलब्ध नहीं है, क्योंकि बीमा कंपनियां जिन बीमारियों का कवरेज देती हैं वे पुरानी बीमारियां होती हैं, किसी अन्य कारणों से होने वाली बीमारियां हैं। तो पहली चीज़ तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है तो आप स्पष्ट रूप से उसमें देख लें कि उसमें पॉल्यूशन से जुड़ी हुई समस्याओं का कोई समाधान मिलता है कि नहीं मिलता है, और उसका कवरेज मिलता है तो आपको दिखेगा कि उसका कोई कवरेज नहीं है। हालांकि भारत में शहरों के चोक होने की, पॉल्यूशन की समस्या नई नहीं है, पुरानी है, पर भारत की बीमा कंपनियों ने इस मामले में फिलहाल कोई पॉलिसी नहीं दी है। फिर भी आप लंग से जुड़ी हुई बीमारियों के लिए, सांस से जुड़ी हुई बीमारियों के लिए, बाकी चीज़ों के लिए जो सामान्य कवरेज हेल्थ बीमा में मिलते हैं उनका फ़ायदा ले सकते हैं। पहली चीज़ परिस्थिति तो ये है। दूसरी बात ये कि बीमा कंपनियों के पास इस स्तर की बीमारियां जो हर साल पॉल्यूशन के कारण आ रही हैं उन्हें मैनेज करने का, उनके बारे में उनके क्लेम्स को डिस्पोज करने का ढांचा नहीं है। एक और बात इसमें उभर कर सामने आई शुभम, जिन लोगों से बात करके, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लंग्स की बीमारियों का कवरेज तो मौजूद है, लेकिन उनकी लंग्स की बीमारियां इस वेदर में बढ़ रही हैं, यानी उसका कारण पॉल्यूशन है, और इससे बीमा कंपनियों को रिकॉग्नाइज कराने में, इसे बीमा कंपनियों को एंटरटेन कराने में और अस्पतालों से जाकर इलाज लेने में उन्हें बेहद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में ये इस तरीके की बीमारियों का कवरेज नहीं मिलता है। ये तो दुविधा उन लोगों की है, उन थोड़े से लोगों की है जिनके पास बीमा मौजूद है। लेकिन अब जैसा कि शुभम ने आपको बताया कि जैसे जैसे दिल्ली में हवा दमघोंट हो रही है, AQI 600, 700 और उससे ऊपर निकल रहा है, तो लोग कवरेज की तलाश कर रहे हैं। पर बीमा कंपनियों के पास सामान्य हेल्थ पॉलिसी तो होगी, 1 करोड़ तक की पॉलिसी भी हो सकती है, लेकिन उनके पास ये कवरेज उपलब्ध शायद नहीं होगा। सर, ये तो बात उनकी हो गई जो इंश्योरेंस की तलाश कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या जिनके पास बीमा नहीं है या प्रदूषण से बचने के लिए जो संसाधन जरूरी हैं वो नहीं है? उसका कोई विकल्प नहीं है, और भारत में सरकारें इस चीज़ को कि उनकी वरीयता पर भी नहीं है। ये इस तरीके की जो आपदा, एक किस्म की आपदा है जो प्रमुख शहरों में दिखाई दे रही है, अब तो ये पूर्वी भारत के शहरों में भी फैल रही है। एक तो भारत का बहुत छोटा हिस्सा जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, उसके हेल्थ इंश्योरेंस में इसका कवरेज नहीं, पर जो बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ी आबादी जो बाइक पर चल रही है, शहरों में काम कर रही है, निकल रही है, उसके पास किसी तरीके की कोई सुरक्षा नहीं है बीमा की स्थिति में बचने के लिए। ज़्यादातर जगह अब जिन लोगों के पास क्षमता है उनके पास एयर प्यूरीफायर्स हैं, जिन्होंने एयर प्यूरीफायर से कम अपने घर के माहौल को बेहतर कर रखा, बल्कि कारों में भी अब एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन प्रदूषण ने भारत के शहर को बिल्कुल इस तरह से बांट दिया है कि बहुत छोटा सा 1%, 2% का हिस्सा है जो इस दमघोट धुएं में अपनी ज़िंदगी बचा पा रहा है। बाकी लोगों के लिए ना तो बीमा की कोई सुरक्षा है, ना उनके पास एयर प्यूरिफिकेशन की कोई समस्या, बस वो इस पर निर्भर है कि कब बारिश हो, कब थोड़ा AQI लेवल नीचे जाए। और इसलिए भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को अब नए सिरे से तैयार करना भारत में ज़रूरी हो गया है, खासतौर पर आम लोगों के लिए, कम आय वाले लोगों के लिए, क्योंकि प्रदूषण, जब भी कोई बड़ा एयर पॉल्यूशन होता है तो सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जिनकी जीविका छोटी है, जिनके पास कम काम है और जिनके पास अच्छी रेजिस्टेंस नहीं है, जिनके शरीरों में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है।